Good morning, children. Welcome to the class. So, in the last lecture, we discussed about that why do we need our constitution. I hope you understood these 4 points, right? Today, we are going to start with a new topic, that is the making of Indian Constitution. That means हमारा constitution कैसे बना, right? What were the difficulties faced by the makers of Indian Constitution, right? What was the circumstances at that time? How it was made? ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So as all of you know that our country got independence in 1947, right? But the making of constitution started from 1946, December of 1946. So that means कि हमारा कंट्री आजाद हुआ, हमें फ्रीडम मिला, उससे पहले ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया. लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, राइट, उस समय इंडिया के पास काफी सारा प्रॉब्लम्स था, राइट. दैट्स व्हाई द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट वेरी मच इजी, राइट. आज जैसा लग रहा है आपको, आज सब कुछ आप हमारी कंट्री में देखो, आपको लगेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है, बट you should understand that at that time, for making this constitution, our constitution maker faced a lots of problem, right? For example, in 1947, right, while the making of constitution was in progress, constitution ban raha tha, usi samay India was divided in two parts, right or not, on the basis of religion, right? That is India and Pakistan, and lots of people were died. Okay, approximately 10 lakh people were killed on both sides during this partition. So can you imagine at that time which type of situation? Then our country have lot of diversity, right? Diversity का मतलब हमारे कंट्री में कई तरह के लोग रहते हैं. कोई एक रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है. Some of them are belonging from lower caste, some of them belong from upper caste, some of them are telling some language, other language like Kannada, Telugu, Tamil, Punjabi, right or not? ठीक है, their clothing styles are different, right? सभी का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, ठीक है. कहीं पर ज्यादा गर्मी है, कहीं पर काफी ज्यादा ठंडी है, कहीं पर काफी ज्यादा बारिश होती है, राइट. तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा थी. तो अलग अलग तरह के लोगों के लिए रूल बनाना ये एक इजी टास्क नहीं था. देन उसी समय जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, उन्होंने उनको 3 ऑप्शन दिया कि वेदर यू कैन ज्वाइन, आप इंडिया ज्वाइन कर सकते हो, पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप खुद का इंडिपेंडेंट नेशन बना सकते हो, राइट और नॉट. दैट मीन्स ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते थे. तो सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को इन सभी प्रिंसली स्टेट को एक साथ लाने में, राइट, जो लीडर्स थे उनको एक साथ लाने में कितना प्रॉब्लम हुआ, राइट और नॉट. सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट दैट टाइम, राइट. देन इन सभी डिफिकल्टीज के बाद भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के साथ कि ऑलमोस्ट सभी को पता था कि हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, जो हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होगा वो कैसा होगा, हमारे कंट्री में क्या क्या ऐसी चीजें होंगी. फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हेन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, जब हमने अपना क्या आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया, उसी समय से हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने विजन देखना शुरू कर दिया कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होगा तो उस समय हमारे कंट्री कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ठीक है. 1931 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कराची सेशन में, राइट. ये दोनों डॉक्यूमेंट,
राइट, ये बताते थे कि हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा इन फ्यूचर, राइट। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो लिखा और 1931 में कराची सेशन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उस दोनों में ये बातें अच्छी तरीके से लिखी हुई थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। इस दोनों डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सभी को वोटिंग राइट्स मिलेगा, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, राइट, या अपर कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो, सभी रिलीजन वाले को ये वोटिंग राइट मिलेगा। सभी के पास राइट टू फ्रीडम होंगे। ये सारी चीजें कब की है? 1928 1931 में ही लिखा गया, राइट, ठीक है। देन इक्वालिटी होगी सभी लोगों के बीच, सभी माइनॉरिटीज का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऑल दीज बेसिक वैल्यूज वर कम अप बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके पहले ही ये सारे वैल्यूज ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके थे ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का भी काफी ज्यादा हाथ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक रूप देने में, राइट। देन देयर इज अ रोल ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, राइट। देखो, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो हमारे कंट्री का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस, राइट और नॉट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एमएलए, एमपी, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है ब्रिटेन में होते हैं। ब्रिटेन भी अगर आप जाओगे तो ब्रिटेन में भी आपको पार्लियामेंट मिलेगा, राइट। ब्रिटेन में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ब्रिटेन में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने वहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया इंडिया में, राइट। हमने देखा कि जिस तरह से ब्रिटेन में पार्लियामेंट होता है, वहां पर लोकसभा राज्यसभा होते हैं, 2 हाउस होते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि द इंडियंस वर फैमिलियर विद द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, राइट। क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर थे, अंग्रेज काफी समय से रूल कर रहे थे और अंग्रेज वैसे ही रूल कर रहे थे, पार्लियामेंट बना के, एमपी एमएलए को चुन के, राइट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने सोचा कि हमें भी ऐसा ही सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में है, ताकि लोग को ऐसा ना लगे कि कुछ नया आ गया है, राइट और नॉट। लोग वही करेंगे जो ऑलरेडी वो करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो वोट देते थे पहले भी, राइट और नॉट, ठीक है, तो वोटिंग करेंगे। सो आज का जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया था, उसी से लिया गया है। जैसे हमारे कंट्री में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, राइट और नॉट, ये सारा इंस्टीट्यूशन कहां पर का है? 1935 एक्ट, राइट। देन वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। हमने कई सारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजंस को लिया है अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल, यू नो अबाउट दिस फंडामेंटल राइट, हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, राइट। वी टेकन इट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, राइट। हमने कहाँ से लिया है इसको? यूनाइटेड स्टेट से लिया है। हम कहते हैं पार्लियामेंट, राइट। हमारे कंट्री में क्या है? पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट कहाँ से आया? दिस पार्लियामेंट केम फ्रॉम ब्रिटेन, राइट। सो अलग अलग जगह से हमने अलग अलग चीजें ली हैं, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसमें क्या क्या गड़बड़ी है दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सही करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, राइट। सो यू कैन से दैट this is how a lot of things happen during the making of constitution, right? Move to the next part, the constituent assembly of India, right? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया, राइट, उसको बनाने वाली एक बॉडी जिसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसको हमने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, दीज आर इलेक्टेड पीपल, राइट, दे वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट। इलेक्शन कब हुआ था? 1946 जुलाई मंथ में हुआ था, राइट। और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किसने किया था? ऑल द रिप्रेजेंटेटिव, जैसे एमएलए,
राइट, उस समय के एमपी। सो दीज पीपल, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली पीपल ने इलेक्ट नहीं किया था, बल्कि इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन हुआ था। जब इलेक्शन हुआ तो मेंबर्स चुने गए, और मेंबर्स चुने जाने के बाद 9th ऑफ दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठे थे टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, बिकॉज ऑफ पार्टीशन, राइट। आपको पता है कि अगस्त में क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। दैट मीन्स 14th अगस्त को हमारा पार्टीशन हो गया 1947 में। जब पार्टीशन हुआ तो हमारा जो असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी दो भाग में डिवाइड हो गया। पहला भाग हो गया इंडिया वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया कौन सा, पाकिस्तान वाला। दैट मीन्स जब ये डिवीजन हुआ तो हमारे कंट्री में कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 299 मेंबर्स, राइट। इस 299 मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 years, राइट, 11 month एंड 18 days का समय लगाया, राइट। इतने दिनों में इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया, राइट। लेकिन जो इफेक्ट में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कब था, 26 जनवरी 1950, राइट। सो इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ऑल ऑफ यू नो, है ना। So this was the process of making of our constitution, right? Now, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, why we should accept this constitution? ये कॉन्स्टिट्यूशन आज से 70 साल पहले बना है, राइट और नॉट? 70 years बैक हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। क्या जरूरत है हमको 70 साल पहले बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का? तो इसके रीजन से देखो, सबसे पहली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, राइट, वो सभी के कंसेंसस से बनाया है, राइट और नॉट? सभी ने उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है, चाहे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हो, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, राइट और नॉट, हिंदू रिलीजन के हो, मुस्लिम रिलीजन के हो, सभी लोगों ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब क्वेश्चन है कि क्यों एक्सेप्ट किया, सभी लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक लोगों के बारे में लिखा हुआ है, राइट, हर एक लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, हर एक लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है, हर एक लोगों को प्रमोट करने की बात की गई है, राइट। दैट्स व्हाई पीपल आर एक्सेप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब सोचो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक ग्रुप का ख्याल नहीं रखा गया होता, राइट, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी फंक्शनल होता? नहीं होता, राइट। दुनिया की कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, लेकिन कुछ ही साल में वो कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से कि उसको लोगों ने मानना बंद कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें जो है, टेक एन एग्जाम्पल, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, राइट, या फिर जो सिख कम्युनिटी है, राइट, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा होता कि दोज पीपल हु आर सिख दे कैन नॉट प्रैक्टिस देयर रिलीजन, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता, दिस सिक्स पीपल had revolted against constitution, right or not? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रिवोल्ट किया होता कि नहीं होता? तो इट मीन्स दैट, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो क्या कहता है कि चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी लोगों को इक्वलिटी ट्रीट किया जाए, राइट, ठीक है। जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको प्रमोट किया जाए, राइट, जो लोअर कास्ट से हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को एक्सेप्ट, अंडरस्टूड। देन दूसरा रीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो पूरे इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट करता था, राइट। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 299 मेंबर्स थे,
all these members belong from different social and political groups, right? For example, some people in this constituent assembly belongs from very poor category, कुछ लोग poor category से थे, कुछ लोग rich थे, right? कुछ लोग कर्नाटका से थे, कुछ लोग तमिलनाडु से थे, कुछ लोग पंजाब वाले रीजन से थे, राइट और नॉट? कुछ लोग असम वाले रीजन, दैट मीन्स इंडिया के हर एक पार्ट से यहाँ पर लोग आए थे, ये 299 मेंबर्स, राइट? इन लोगों के बीच कई सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन भी हुए। ये 299 मेंबर्स जो थे, ऐसा नहीं था कि ये सभी लोग एक बात पे एग्री हो जाते थे, कई बार डिबेट भी होता था लोगों के बीच, राइट? कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजंस डालने चाहिए, कौन सा नहीं डालने चाहिए, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट होता था, राइट? देन हालांकि ये जो 299 मेंबर्स थे वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके बीच काफी ज्यादा ओपिनियंस, ठीक है, वेरी करता था, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था, ठीक है? सो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल दैट कि कई सारे लीडर उस समय एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, राइट? फॉर एग्जांपल, डू यू नो दैट महात्मा गांधी और जो भीमराव अंबेडकर थे, इन दोनों के थॉट नहीं मिलते थे, राइट? भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी के थॉट प्रोसेस नहीं मिलते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि रिजर्वेशन ना हो, लेकिन भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? लोअर कास्ट पीपल को रिजर्वेशन होने चाहिए, राइट? तो इट मीन्स दैट लोगों के बीच डिफरेंसेस थे, राइट? और ये अच्छी बात थी, अच्छी बात इसलिए थी ताकि वो अच्छे से डिबेट एंड डिस्कशन करके अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो एक बहुत सिस्टमैटिक रूप से काम किया, ओपन रूप से काम किया, और सभी लोगों का जो कंसेंट था उसको मिला के काम किया। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कई सारे कमेटी में डिवाइड किए गए, राइट? कई सारे कमेटी में डिवाइड किए गए। इन कमेटी का क्या काम होता था? ये लोग सर्वे करते थे हमारे कंट्री में, अलग अलग जगह पर जाकर कई सारे प्रोमिनेंट लोग से मिलकर, यहाँ तक कि पुअर पीपल से भी बात करके ये लोगों की राय को जानना चाहते थे, ठीक है? इसी में से एक कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जिसको कि कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी इन सारे कमेटी के रिपोर्ट को, ठीक है, एक जगह पर क्या किया? इकट्ठा किया। इन सारे रिपोर्ट के ऊपर, सॉरी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? रिपोर्ट को इकट्ठा किया। इन सारे रिपोर्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ, राइट? लोगों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स थे, राइट, उनके बीच क्या हुआ? डिबेट एंड डिस्कशंस हुआ। कितने दिन तक हुआ? 114 डेज तक, ठीक है, इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशंस हुए, राइट? हर एक रिपोर्ट का हर एक क्लाउज बाय क्लाउज, लाइन बाय लाइन को पढ़ा गया, राइट? और उनके ऊपर डिस्कशन किया गया, राइट? और इन सारे डिस्कशंस एंड डिबेट्स को रिकॉर्ड किया गया। आज भी अगर आप जाओगे नेशनल म्यूजियम में, ठीक है, दिल्ली में है, राइट, वहां पर अगर आप जाओगे तो आज भी आपको मिलेगा एक बहुत ही मोटी किताब मिलेगी जिसमें कि ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है? 12 वॉल्यूम्स में, 12 पार्ट में लिखा गया है, डिबेट एंड डिस्कशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भी बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो डिबेट हुआ था, वो सारी बातें लिखी हुई है इस 12 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी, यू कैन से कि कॉन्स्टिट्यूएंट का डिबेट एंड डिस्कशन, राइट? ठीक है, ओके। सो यू कैन से कि इतना ज्यादा अगर डिबेट एंड डिस्कशंस के साथ इसको बनाया गया है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो वी शुड एक्सेप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के इंडियंस, राइट, फिर पहले से भी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, राइट, है ना? ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज आवर गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे, राइट? आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।